में गए अपने समाज के साथ में कौशल्या मैया के पास आके, कौशल्या के चरणनी पुनितिन नाय उमा, और आशीष दीन रसिया तुम मम प्रिय, तुम प्रिय मम हर्षि, तुम प्रिय मम जिमि रघुनाथ। सुमन भ्रष्ट नव संकुल भवन चले सुगंध, चढ़ी अटारी न देखई नगर नारी नरवंदा। भगवान सब लोगों से मिलके माताएं सुमेर बच्चे जी में धेनु लवाई, ऐसे माताएं भी उसी स्थान पे आ गई जहाँ विमान से उतर के प्रभु आए, गुरु जी थे, और वहीं से अब भगवान अपने घर के लिए चले हैं। और उस शोभा के समाज का वर्णन करते हुए गोस्वामी जी कंचन कि राम राज्य में स्वर्ण की कोई कीमत ही नहीं थी, क्योंकि कंचन कलश विचित्र समारे, जो शोभा के लिए कलशे वहां रखे गए तो वो भी स्वर्ण के थे। अब जय गुरुदेव बाबा ने कही थी कलयुग में इतना सोना हो जाएगा, अब सोना तो नहीं हुआ लेकिन सोने का रंग तो हो गया। जहाँ देखो वहाँ स्वर्ण है। यहाँ आप तो कोई सजावट का सामान देख लो, कपड़ा देख लो तो, इंस्ट्रूमेंटेशन देख लो तो, प्लास्टिक देख लो तो, धातु देख लो तो, हर चीज में स्वर्ण की आवाज है वो इतनी सुलभ हो गई है। तो कंचन कलश विचित्र समारे, सोने के थे और बड़े विचित्र, बहुत ही अद्भुत तरीके से उनका शोभा पैदा करी गई थी। सभी सजे धरे सजे निजी द्वारे लोगों ने अपने अपने घर के सजा के और उनको रख दिया था। बंधनवार पताका के तू समझी बनाए मंगले तू। अब लोगों ने बंधनवार झंडियां, जो पुरानी सजावट का काम था हमारे बाबू जी करा करते थे, कि जहाँ देखो वहाँ मंगल कलश लगे, बंधनवार लगे और झंडियाँ लगे। ये तीन सजावट के मुख्य स्रोत हुआ करते थे। और उसमें भी कहीं कहीं तो ऐसे उस आभूषणों में सजी हुई स्त्रियां के छवि जो भगवान को माला पहना रही हैं, ऐसे दर्शन जो है सजाए जाते थे। और भी थी सगत सुगंध सिंचाई, और गजमनि रची बहु चौक पुराई। अब गलियों को खूब धुआं पोंछा गया, साफ करा गया, आजकल भी होता है। और सुगंध सिंचाई, उसमें खूब स्प्रे करे गए, जैसे आजकल हर आदमी ब्याह शादियों में स्प्रे करता है। और अब तो बिल्कुल ऐसा हो गया कि कूलर की हवा में ही स्प्रे डाल देते हैं जो धर धर उड़ता रहे। और गजमनि रची बहु चौक पुराई, ऐसी सुंदर सुंदर मणियों से सजा के गजमणि, वो जो मणि जो हाथी के मस्तकों पर धारण करी जाती है, जो रोशनी से चमकती हैं, ऐसे गजमनि रची बहु चौक पुराई, उनसे जो है सुंदर सुंदर। आजकल तो रंगोली बनने का फैशन खूब आ गया है, हमारे इधर तो नहीं था, साउथ में था। अब तो यहाँ भी जो है सब जगह जरा भी कोई मंगल होता तो सबसे पहले चौक पुराई जाते हैं। हमारे यहाँ तो घर में छोटे से घर के आंगन में कोई मांगलिक उत्सव होता था, तभी आटे से, बेसन से और रोली से जो है आटे और रोली और आटे से जो है चौक पूरे जाते थे। लेकिन अब तो तरह तरह के सिंथेटिक कलर्स है,
और नाना बात सुमंगल साजे, हर्ष नगर दे, हर्ष नगर निशान बहु बाजे। सब लोग अपने घर में मंगल गान कर रहे हैं और बाजे बज रहे हैं, ढम 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 बज रहे हैं। जाता नारी निछावर करही, देहि अछीस हरषउ बरई। माताएं निछावर कर रही हैं कि ये हमारे राम जी की नछावर ले भैया, हमारे राम जी आज पधारे इस बात की नछावर ले। और जो लोग नछावर ले रहे हैं वो आशीर्वाद कर रहे हैं कि जिनके लिए आप निछावर दे रहे हो वो चिरंजीव हो। कंचन थार आरती नाना, ज्योति सजे करई कल गाना। सोने के थालों में आरती लेके अपने दरवाजे पे खड़े हुए हैं कि प्रभु के कब दर्शन हो तो हम उनकी आरती करई आरती, आरती रघुकुल कमल विपिन दिन करके। रघुकुल रूपी कमल को खिलाने के लिए सूर्य के समान हमारे ऐसे प्रभु रामचंद्र जी महाराज की माताएं आरती कर रही हैं। और पुरुषोवा संपत्ति कल्याण निगम शेष शारदा वखाना। वो अयोध्या नगरी की जो है संपत्ति कल्याण और शोभा को जो है निगम गाते हैं, सरस्वती मैया गाती है और शारदा मैया गाती है। इस तरह तेऊ या चरित, तेऊ या चरित, देखी ठगी नाई, देखी ठगी नाई, तासु ओ माता सुन नरकी निका, ए माता सुन नरकी निका। ये जो नियम और शास्त्र पुराण वेद जो भगवान के गुणों की चर्चा करते हैं और करते करते नहीं थकते हैं, वो भी अयोध्या की उस शोभा को, उस संपत्ति को, उस सुख को देख के जो है ठगे से रह जाते हैं। अरे भैया, हमने तो सोचा था कि अयोध्या में इतना सुख होता है, लेकिन यहाँ तो देखने को कुछ और ही मिल गया, ये तो इससे बहुत ज्यादा हो रहा है। नारी कोदनी अवध सिर अवध, नारी कोदनी अवध सर, रघुपति विरह दिनेश अस्त भय विकसित भई, निरखी राम राकेश। उनकी स्त्रियां बिल्कुल जैसे कोदनी अंधेरे में संकोच में समा जाती है, ऐसे ही सब लोगों का दर्शन नगर की सड़कों पे और सब जगह बंद हो गया था। जो अब भगवान की आरती करने के लिए सोने के थालों में लेके और आरती इस तरह से शहर में घूम रही है जैसे अस्त भय विकसित भई, निरखे राम राकेश। ये जो कूदनी के फूल है, राम रूपी सूर्य जब उदय होके आ जाए तो सरोवर में जैसे फूल उग के आ जाते हैं, ऐसे अयोध्या नगर की जो है स्त्रियां भगवान की आरती करने के लिए आ रहे हैं। ना होई सगुन शुभ बीबी, होई सगुन शुभ बीबी, दविदी बरसे सुमन सुजान, गुरु नर नार सनात करी, भवन चले भगवान। सब लोगों से मिलने के बाद जब भगवान आया ना के भगवान पूर्णनाथ साथ कर भवन चले भगवान, नहीं वो पहले ऊपर आया है। कहाँ गई?
सुमन वत्सनव संकुल भवन चले सो कन चढ़िए तारिन दे गई। नगर नायक नरेंद्र भगवान अपने घर को चले, लेकिन सीधे घर को नहीं गए हैं। पूरी अयोध्या में परिक्रमा लगाते लगाते गए और जहाँ जहाँ जो जैसे जैसे सम्मान भगवान को दे रहा है, भगवान की आरती कर रहा है, भगवान की नछावर कर रहा है, उन सब चीजों को स्वीकार करते हुए भगवान चल रहे हैं। और उसी की उपमा देते हुए नार कुमुदनी अवधसर रघुपति विरह दिनेश अस्त भय विकसित भय निरखे राम राकेश। माताओं का इस तरह से राम जी का सम्मान करना, जैसे रवकुल के सूर्य रूपी भगवान राम के उदय होने से कुमुदनी के फूल उग जाते हैं, ऐसे माताएं जो है पूरे शहर में सड़कों पर फैल गई और भगवान की आरतियां उठ रही हैं। और फिर अब जब भगवान को घर में घुसने का नंबर आया, महलों में जाने का नंबर आया, तब क्या हुआ? लौकिक रूप में यदि देखें तो एक बात नजर आती है, जब कोई व्यक्ति बहुत दिन पीछे घर में आवे तो सबसे पहले जो अपना अभिन्न अंग होता है, अपना अभिन्न कहना चाहिए प्रेमी, अपना अभिन्न रिश्तेदार, अपना अभिन्न संबंध हो, सबसे पहले उससे मिलता है। या जो हमारे घर में जो सबसे बुजुर्ग हो उनके पास जाके उनका आशीर्वाद दिया जाता है। अब चूंकि घर के सब लोग तो वहां पहुंच गए और भगवान सबसे मिल लिए, लेकिन जब घर में जाने का नंबर आया तब क्या हुआ? तब तो बड़ी विचित्र बात हो गई। केके मैया ने भगवान की लीला में सहयोगी बनने के लिए केके के पार्ट का बहुत अच्छा प्ले किया और प्रत्यक्ष रूप से बचपन में हम रामलीला देखते थे तो जो केके के पार्ट होते थे, जो कलाकार होते थे, हमें उनसे भी नफरत होने लगती थी कि देखो कैसा जो है लीला में व्यक्त किया इस पाठ में, इस कलाकार ने। भले ही वो कलाकार ही था, वो तो चैत्र निर्वाह कर रहा था खाली, ऐसा थोड़ी था उसको। मुझे एक बात याद आती है, एक साल की रामलीला में मथुरा की रामलीला में 24 लोग ऑर्गेनाइज वही लोग करते थे रामलीला को, लेकिन किसी बात में रामलीला समिति और चौरों के बीच में कुछ जो है बात बिगड़ गई। इसकी वजह से कोई 24 पात्र जो है चतुर्वेदी समाज के लोग ने मथुरा की रामलीला में पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया। तो उनके मना करने के बाद वो क्या नाम थे, कुंवरपाल महाराज, हाँ रासाचार्य कुंवरपाल महाराज, बाबूजी ने उनको मनाया कि आप कृष्ण लीला तो करते ही हो, ये मथुरा की रामलीला की जिम्मेदारी उठा लो। तो वो जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हो गए। बाबूजी ने बहुत कुछ सहयोग किया, जैसा भी बना। ठाकुर जी की क्षैतिज लीला तो अति सुंदर हुई, क्योंकि टेस्ट चेंज हो गया था। जो चतुर्वेदी समाज का टेस्ट था और रासलीला के समाज का जो टेस्ट था, इस टेस्ट में थोड़ा फर्क था। और फिर बाबूजी को तो हर वक्त कुछ ना कुछ फर्क ही अच्छा लगता था कि बदलाव होता रहना चाहिए। तो उसमें जब ये नंबर आया कि भाई रासलीला में, भगवान की लीला में तो प्रेम की लीला, कृष्ण लीला में तो प्रेम की लीला है, वहाँ तो कोई ऐसा विक्षेप की लीला ही नहीं है कि विक्षेप की लीला में ऐसा हो कि किसी पात्र को ऐसा अपयश का भागी बनना पड़े। तब सिर्फ एक जो थे वो तो कंस महाराज थे जो अपयश के भागी बन रहे थे, बाकी और
कृष्ण लीला में कोई ऐसा नहीं था। तब समस्या ये पैदा हुई कि भाई ये भगवान को वन भेजने के लिए ये कैकेयी का पात्र कौन बने। तब जो है वो उनके क्या कहना चाहिए मंडलेश्वर महाराज कुंवरपाल जी महाराज को बाबूजी ने तैयार किया कि महाराज ऐसा है जरा राम जी की शरण ले लो। ठाकुर जी की शरण तो आपने जो है कृष्ण कन्हैया लाल की शरण तो आपने बहुत ली है, जैसी राम जी की शरण लेके भी देखो। क्योंकि राम जी के चरित्र की सबसे बड़ी खूबी ये है कि पूरे अयोध्या नगर में भगवान को अपनी लीला पूर्ति करने के लिए, रावण का वध करने के लिए, बन जाना के लिए कोई ऐसा पात्र नहीं मिला। तब उन्होंने माता कैकेयी को ये समझाया कि माता तुम जो है ऐसी हो कि तुम ही मेरे इस लीला में सहयोग कर सकती हो, इसलिए इस निष्ठुरपन को धारण करके और तुम जो है ये मेरे को बन जाने की तैयारी कराओ। अब कुंवरपाल महाराज ने मेरे सामने की बात थी। कुंवरपाल महाराज ने बाबूजी की सब बात सुनी और सुनने के बाद उनके कुछ मन में आई और मन में आने के बाद उन्होंने एक बात कही कि बाबूजी ये ऐसे आप इसके पात्र को निर्वाह करने के लिए आप कह रहे हो इसलिए मैं तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है कि यह आप इसको लेवे को मैं तब तैयार हूँ जब असली सोने चांदी के आभूषण और असली सोने चांदी के लहंगा ओढ़ना फड़िया मुझको मिले, तभी मैं यह पात्र पूर्ति करूँगा, नहीं करूँ। तो मुझे अच्छी तरह ध्यान है कि बाबूजी हमारी माता जी के सोने चांदी के लहंगे और उनके ऊपर का और ओढ़नी और बाबूजी की माता जी की वो क्या कहते हैं कमर में माता जी की से ये क्या बोलते हैं कमर में पहनते हैं वो और आभूषण लेके गए और कुंवरपाल महाराज ने का किया। अब इसी संबंध में यदि विचार करें तो प्रभु ज्ञानी शंकर जी महाराज कह रहे हैं कि और जो कुछ हुआ हो नहीं हुआ हो, लेकिन पार्वती मैया मेरी एक बात सुनो कि प्रभु जानी कैकेयी ले जानी इस पात्र को का रोल प्ले करने के बाद कैकेयी मैया के मन में कि मुझे प्रभु ने कौन से अपेश का भागी बना दिया, इस बात के लिए प्रथम ताश गए भवानी। अरे पार्वती मैया भगवान सबसे पहले कैकेयी मैया के घर में गए और ये धन्यवाद करने गए, माता तूने मेरा यश फैलवाने में जो मदद करी है उसके लिए, क्योंकि तुम्हारे ही तो प्रताप से मैं रावण को मार सका, नहीं तो न वन में जाता न रावण को मार पाता। ये रामचरित्र की रचना ही तुम्हारी वजह से हुई है। प्रमोदी बहुत सुख दीना पुनि निज भावना गवन हरिकीना। और फिर उन्हें खूब माता तुम ये मत करना, अरे तुम्हारा कोई दोष नहीं है, तुमने तो ये एक कैरेक्टर का नाटक प्ले करा है, लेकिन यश कीर्ति जो मेरी बड़ी है, इसीलिए आप अपने मन में परम संतोष को धारण करो। आप मेरी माँ हो, भले ही वन में जाने के बाद भी कुछ हुआ हो, पर मेरे चित्त में आपके प्रति जो स्नेह है कि आपने मेरी लीला को साकार करने के लिए मेरी बहुत मदद की। पुण्य भवन गमन हरकीना और कृपा सिंधु मंदिर गए और नर नारी सुखी सब भय, सब लोग खूब सुखी हो गए कि
भगवान देखो कैसे पुण्य के दिन आ गए। भगवान आज घर जाना है, घर छोड़ के गए थे और आज 14 साल पीछे गए। गुरु गुरु से सुधरी दिए बुलाई, आज सुधरी सुदिन सुधाई। अब महाराज बात पैदा ये हुई कि ये तो नगर नार सब लोगों की बात हो गई, माताओं की बात हो गई, भाइयों का मिलना हो गया, लेकिन अब गुरु जी के महाराज के मन में क्या कल्प विकल्प पैदा हो रहा है। अब गुरु जी महाराज तो ये कह रहे हैं कि जिस वक्त राजा दशरथ ने कहे जो पाचे मत लागे इन्हीं का देव हर्षिए राम ही ठीका, फिर न सोचता रहेगी जाऊं जय न बहोरी होई उदाऊं। ऐसी बात कह के राजा दशरथ ने गुरु जी से कही कि आप शुभ दिन निकाल दो, जिस दिन भगवान मैं राम जी का शुभ दिन के लिए राज्याभिषेक कर दूं। अब भीतर खाने की बात क्या है, वशिष्ठ जी महाराज तो जानते थे कि राम जी को वन में जाना है, अब राजा के सामने ये कैसे कह दें, तो उन्हें भी मुंह देरी करनी पड़ी और कहा सुदिन सुमंगल तबई जब राम वही दिन शुभ हो जाएगा महाराज, इसलिए शुभ दिन का विचार ही मत करो। बेग विलंब न करी न प्रसादी सजई सबई समाज, सुदिन सुमंगल तबई जब राम होई युवराज, राम जी युवराज हो जाए वही दिन शुभ होगा। लेकिन अब स्थिति बदल गई, अब तो गुरु जी महाराज को सब कुछ दिखने लगा। क्या दिख रहा है गुरु महाराज को कि अब तो सिंहासन पर बैठने से भगवान को कोई रोक नहीं देता, इसलिए कहने लगे सब पीछे तब तो मैंने कह दी थी कि सुदिन सुमंगल तभी जब राम हो युवराज वही दिन शुभ हो जाएगा, लेकिन तब मैंने अपने मन की बात कही थी, लेकिन अब मैं आप सब लोगों के मन की बात चाहता हूँ और वो ये कि सब देव हर्ष अनुशासन रामचंद्र बैठे सिंहासन, आप सब लोग मिलो, क्योंकि मेरी गलत तो गलत हो गई कि मैंने कह दी जब बैठ जाए तभी जो है दिन शुभ है, वो बात तो गलत हो गई। इसलिए अब आप सब लोग मिलके इस बात को कहो कि रामचंद्र बैठे सिंहासन और मुनि बसी बचन सुनाए, सुनत सकल विनति भाए, सुनत अच्छा लगा और सबने कही महाराज आपने बहुत अच्छी बात कही है। कई बचन मधु संसार को ही सुंदर कर देगा भगवान राम का राज्याभिषेक। इसलिए अब मुनि
है। इसी वक्त भगवान को राय तिलक कर दो। यार तब मुनि कहे उस मंत्र सन, सुनत चले हर्षाई। और सुमंत महाराज से कही कि भाई राज्याभिषेक की तैयारी करो और रथ आने बाजी बहू तो तुम्हारे जाई। और उन्होंने जाके राजा को जैसे तोपों की सलामी आजकल होती है, ऐसे राजा के सम्मान के लिए जो है तरह तरह की साज सजावट का और बिल्कुल जहाँ धावन पटाई पुनि मंगल द्रव्य मनाई और हर्ष समेत वशिष्ठ पति मंगल द्रव्यों को मंगाया। कहते तो ऐसा है कि लोगों ने पहले से ही सब इंतजाम कर करके रख रखा था, इंतजाम पहले भी करा था लेकिन वो सफल नहीं हुआ था। लेकिन इस बार इंतजाम जो किया था वो अंतर मन से किया था। पहले जो इंतजाम था वो लौकिक रूप से किया था। अब साक्षात भगवान राम का राज्याभिषेक होना है, इसलिए ये सफल होना। तो सब लोगों ने पहले से ही इंतजाम कर लिया था। और इसके साथ में भगवान के तिलक की कार्यवाही कल होगी। कल इतवार का दिन है, कल करेंगे। आज कथा विश्राम।